लागू करो, महंगाई बढ़ोतरी करो, सिक्योरिटी मनी वापस करो, सिक्योरिटी मनी वापस करो। बिहार राज्य मल्टीपर्पज ऑपरेटर्स सिंगल विंडो असिस्टेंट संघ के बैनर तले आज से विभाग में कार्यरत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर छात्रों एवं आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा ही चौधरी कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन चौधरी कमेटी के रिपोर्ट के आलोक में अब तक सुविधाएं बहाल नहीं की गई हैं, जबकि चौधरी कमेटी के द्वारा ऑपरेटर्स की सुविधाओं के लिए वेतन वृद्धि के साथ साथ अन्य बातों का रिपोर्ट सरकार को दिया गया था। कर्मचारियों ने कहा कि महज 10,000 वेतनमान उन लोगों को अब तक मिल रहा है और उसमें से भी 1 माह का वेतन सिक्योरिटी के तौर पर सरकार रोक के रखती है और जिसका कोई भी मुआवजा उन लोगों को नहीं दिया जाता है। हालात यह है कि सरकार ने बिना कुछ सोचे समझे कर्मचारियों का स्थानांतरण उनके गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर दूर कर दिया है, जिससे कि इतने कम मानदेय में कर्मचारियों का गुजारा हो पाना मुश्किल लग रहा है। साथ ही 7 वर्षों से यह लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब तक भी नियमित नहीं किया गया है। नियोजित दर्जे में ही रहकर इनसे काम लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को अवकाश भी समय से नहीं दिया जाता और एक अवकाश की अवधि से 22 दिन के बाद ही कर्मचारी दूसरे अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे नियम बनाई गई है जो सरासर गलत है। कर्मचारियों ने कहा कि उन लोगों के द्वारा कई बार सरकार को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन सरकार के द्वारा जब कोई कदम नहीं उठाया गया तब कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अगर अभी भी इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया जाएगा तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने को विवश हैं। मुख्य रूप से हम लोगों का 5 मांग है बिहार सरकार से। संविदा कर्मियों के लिए, राज्य संविदा कर्मियों के लिए चौधरी कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी लागू करने। चौधरी कमेटी उच्च स्तरीय कमेटी बिहार सरकार की तरफ से ही गठित किया गया था और उन्होंने ही अपना रिपोर्ट सौंपा है कि संविदा कर्मचारियों को इस तरह से फायदा, इस तरह से लाभ दिया जाए। तो सरकार को जो रिपोर्ट सौंपा गया वो रिपोर्ट को लागू करने हम, ये हम लोगों की प्रथम मांग है। दूसरी मांग है हम लोगों का कि महंगाई की परिस्थिति को देखते हुए आज से 7 साल पहले आपने हम लोगों को जिस आधार पर नियुक्त किया उस मानदेय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये 10,000 का मांग है हमारा कि अब 10,000 रुपया बहुत ही कम सी राशि है, 10,000 रुपया आप कम से कम बढ़ाइए। हम लोगों को आप कहाँ फेंके हुए हैं, 400-500 किलोमीटर दूर में जाकर के आपने हम लोगों को नियुक्त कर दिया है। इससे पूर्व जहां भी आप नियुक्त किए थे गृह जिला के आसपास या गृह जिला में कर दें, तो आप उस तरह से कर दीजिए। 10,000 रुपया कम से कम बढ़ाइए, नहीं तो 2017 से लेकर के आज तक जो हमारा बकाया है 10% की दर से आप बढ़ा दीजिए। ये हम लोगों का मांग है सरकार से। सरकार से हम लोगों का मांग है या तो गृह जिला में आप दे दीजिए हमारा स्थानांतरण, नहीं तो गृह जिला के आसपास के जिला में दे दीजिए। जो भी हमारे बंधु हैं, जो भी हमारे साथी हैं, वो 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर से यहाँ आके रह रहे हैं। इतने कम मानदेय में बिहार सरकार के किसी भी विभाग में इतनी दूरी पर कहीं भी नियुक्ति नहीं किया गया है, कहीं भी नहीं नियुक्ति किया गया है। आप बहुत ही कम मानदेय, हमसे ज्यादा मानदेय वाले लोगों को आपने गृह जिला में, गृह पंचायत में रखे हुए हैं। और हम लोग तो तकनीकी पोस्ट के आदमी है भाई। तकनीकी पोस्ट के आदमी को आप इतने दूर भेजने की क्या आवश्यकता आपको होगी? आप गृह जिला में दीजिए या गृह जिला के आसपास के जिला में दे दीजिए। आपको गृह जिला में व्यवस्था महसूस हो रही है तो आप गृह जिला के आसपास जिला में दे दीजिए, हम लेने को तैयार है। हम पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से काम को निमार्जित करेंगे, पूरी निष्ठापूर्वक काम करेंगे। बिहार सरकार के किसी भी विभाग में सिक्योरिटी मनी जमा करने की प्रथा नहीं है। किसी प्राइवेट कंपनी में भी सिक्योरिटी मनी प्रथा नहीं होती है कि सिक्योरिटी मनी आप जमा कीजिए, उसके बाद आप काम कीजिएगा, रोजगार कीजिएगा, नौकरी में रहिएगा। एक तो हम आपका सेवा कर रहे हैं। बिहार को विकसित बनाने में डीआरसीसी के कर्मियों का पूर्णतया हाथ है, दिया जाता है। हम लोगों का 1 महीना का वेतन रोक के रखे रहते हैं ये, और उस पर कोई ब्याज नहीं देते हैं। जब यहाँ से किन्हीं को जाना होता है, किसी तरह की परिस्थितियां होती है, वो पैसा रखा रह जाता है। पदाधिकारियों की क्या कहा जाए, वो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है कि कई हमारे एसडब्ल्यू है जिनका पैसा वहाँ पड़ा हुआ है सरकार के यहाँ, उसका कुछ भी नहीं मिलता हम लोग। बस 5 मांगे हैं। पहला मांग है कि जो हमारी वर्तमान सैलरी है उसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी किया जाए। नहीं तो 2016 से हम लोग ज्वाइन किए हुए हैं, तब से काम कर रहे हैं, तो उस समय 2 साल हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ी थी, तो उसको है जो सैलरी थी उसमें हम लोग को बढ़ा करके दे दिया जाए। हाँ, एरियल के हिसाब से। दूसरा है कि इसमें है जो हम लोगों का ट्रांसफर है बहुत दूर दूर किया गया है। 300-400 किलोमीटर से लोग हैं जो यहाँ पे आकर के काम कर रहे हैं, तो या तो गृह जिला किया जाए या गृह जिला के जो निकट जिला है वहाँ पे किया जाए। तीसरा है आकस्मिक अवकाश, जो सामान्य प्रशासन विभाग का 2401 लेटर है, उसे 18/7/2017
17 उसमें बदलाव किया जाए। हम लोग का शेल है ना 22 दिन पे एक क्रिएट होता है, किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों को एक बार में 16 शेल दिए जाए ताकि किसी को इमरजेंसी पड़े तो एक बार में है जो लिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। नेक्स्ट है कि हमारा जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना 10,000 हमारा एक मंथ का सैलरी गवर्नमेंट ले करके रखी है कि वो आप है जो अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो पहले आप है जो हम लोग को नोटिस दीजिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट में नहीं होता है, हम लोगों में ऐसा होता है कि हम लोगों के सैलरी 1 महीना के रखे हुए हैं, आप बताएं तो देंगे वरना नहीं देंगे। यही बस हमारा मुख्य मुद्दा है। तो चौधरी कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चौधरी कमेटी जो गवर्नमेंट ने खुद बनाई थी हम लोगों पे एप्लीकेबल करने के लिए, लेकिन वो अभी तक एप्लीकेबल हम लोगों पे नहीं हुआ है। उसको एप्लीकेबल करने के लिए फिर उसी पे एक और कमेटी बन रहा है, ये सब तो सही नहीं है। बस